हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक के ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में। मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि इस आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी चाल जो है आ सकती है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ में किस तरफ आने की संभावना ज़्यादा है वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा। और मैं आपको एक तरीके से आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से किसी ऐसे स्टॉक्स की जिसके अंदर काफ़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं उसको आप कैसे एनालाइज करें। तो आइएगा देखिएगा, मैं इस वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले बता दूं कि आज की जो डेट है वो है 28 जुलाई 2020। क्योंकि जब भी आप ये वीडियो कभी बाद में भी देख रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने वीडियो कब देखी थी और ये किस डेट से रेलेवेंट है। देखिएगा, सीधी सी बात यह है कि आज आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स में 1.77% की गिरावट देखने के लिए मिली। और आज इसका जो ट्रेडिंग के अंदर डिलीवरी वॉल्यूम था, डिलीवरी परसेंटेज, वो था 41.92। अगर आप इसका कल का वॉल्यूम देखेंगे ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर कल केवल 28% के आसपास जो है डिलीवरी परसेंटेज थी। तो आज जो डिलीवरी परसेंटेज है ये 41.92 है। अब ये 41.92 दो तरीके से इंडिकेट करती है। अगर बुल्स के एंगल से देखें तो ये माना जाता है कि अगर ज़्यादा लोग डिलीवरी ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा बुलिश हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक चीज़ और देखी जाए तो ये माना जाता है कि यहाँ पर कि अगर शेयर्स के अंदर गिरावट है और डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रही है तो यहाँ पर एक दूसरी चीज़ भी सामने आती है कि जो बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने माल अपना ऑफलोड कर दिया है और अभी और गिरावट भी आ सकती है। तो देखिएगा, ये तो बात पक्की है कि यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज बढ़ी है। और डिलीवरी परसेंटेज के साथ साथ मैं आपको सबसे खास बात बताता हूँ कि इसका वॉल्यूम में क्या चेंज आया है। तो वॉल्यूम देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि देखिएगा, इस शेयर्स का जो वॉल्यूम होता था वो होता था 48.21 मिलियन। ये 3 मंथ्स का एवरेज है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये 48.21 3 मंथ्स का वॉल्यूम है और आज का वॉल्यूम है 125.94 मिलियन। यानी कि आप देखेंगे करीबन करीबन 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना वॉल्यूम इस शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिला है आज। 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स। तो जो लोग निफ्टी के ट्रेडर्स हैं उनके बहुत काम की चीज़ है ये। दूसरा, बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं उनके तो बहुत ही ज़्यादा काम किया, और जो खुद आईसीआईसीआई बैंक के ट्रेडर्स हैं उनके बहुत काम किए वीडियो। तो ये तो आज मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और परसेंटेज भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है माल ऊपर के लेवल पर बेचा गया है या खरीदा गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। तो आइएगा, अब मैं ये बात आपके साथ आराम से करूँगा और इससे आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि रिजल्ट जो थे इसके वीक थे और जो इसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेचकर जो है प्रॉफिट कमाया था, और उसी दिन से इस शेयर्स के अंदर गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब देखिएगा, इसकी 7.5% की गिरावट है, 7.05% की गिरावट है लास्ट 1 वीक में। यानी कि एक वीक के अंदर ये शेयर 7% गिर चुका है। और रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली ऐसे ही शेयर्स को पकड़ते हैं कि चलो जी 7% गिर गया, अब क्या गिरेगा, और मार्केट तेज थी। और आज ये शेयर 1.79% की गिरावट इसने दी। तो आपको दूसरी चीज भी पता चल गई कि ये वास्तव में सेल तो काफ़ी हो चुका है। तो हो सकता है कि इसमें बाय बने या सेल बने, मूवमेंट आएगी। अब मूवमेंट क्यों आएगी? एक तो देखिएगा परसेंटेज डिलीवरी का बढ़ा हुआ है, दूसरा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत तेजी से बढ़े हुए हैं। अब ये देखिएगा, ये 5 दिन का चार्ट है कि शेयर्स किस तरीके से ऊपर के लेवल से नीचे आया, ऊपर के लेवल से नीचे आया, राइट। अगर आप इसको 100 टाइम्स की मूविंग एवरेज पे देखेंगे तो 354.13 है, उसके नीचे क्लोजिंग दी है। 50 डेज की अगर आप पीरियड की मूविंग एवरेज देखेंगे तो 351.53 और 351.92 जो है 20 पीरियड्स की है और 10 पीरियड की 352 है। जनरली ये सारी मूविंग एवरेज ये बता रही हैं कि 351 और 352 353 एक ये बेसिक रेंज है जहां पर ये शेयर अभी अटका हुआ है। ये भी ठीक है जी, ये यहीं पर आकर अटका है। अब देखिएगा, यहां पर ये जो चार्ट है ये आपको क्या बता रहा है कि ये आज की सेलिंग है इसकी। अब देखिएगा सेल का, ये 5 दिन के चार्ट में अब देखिएगा, ये सेल हुआ था
2 दिन पहले बड़े वॉल्यूम के साथ ये गिरावट देखिए, ये बड़ी वॉल्यूम के साथ गिरावट आई थी और ये वॉल्यूम था। और ऐसे ही आज बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ, ये जो भी मैंने अभी ये लाइन लगाई है यहाँ पे वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम के साथ गिरावट आई। हालांकि आज मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर तेजी थी और बाद में बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स थोड़े कवर होते हुए नजर आए, तो ये भी कवर कर गया। तो अल्टीमेटली अपने जहां पे पीवियट पॉइंट्स थे वहीं पर आकर ये अटक गया। अब ये देखिएगा, ये आज की सेलिंग है, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग, और फिर पूरे दिन में कहीं पर भी आपको इतना वॉल्यूम नजर नहीं आया। इसका मतलब हमें जो लगता है वो ये लगता है कि किसी इंस्टीट्यूशंस ने, बड़े इंस्टीट्यूशंस ने जबरदस्त तरीके से सेलिंग की है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस माल को उठाया है, क्योंकि शेयर्स के प्राइस नीचे चले गए थे, 7 दिन से टूटा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो है बॉटम फिशिंग जो है करनी चाहिए, और उन लोगों ने मान लिया। लेकिन अब देखिएगा, आपको सारे घटनाक्रम के बारे में पता चलेगा। ये है आज के जो ट्रेड्स हैं वो किसने किए हैं। देखिएगा, जो आउटफ्लो हुआ है वो हुआ है 22056 और इनफ्लो हुआ है 21974। ये भी टक्कर के हैं, तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा असर नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो जो स्मॉल खरीदने वाले थे वो 3609 थे और स्मॉल बेचने वाले 3056 थे, तो इनसे तो कुछ आइडिया ज़्यादा लगता नहीं। मिड साइज के जो इन्वेस्टर्स थे उनमें से 10,255 बेचने वाले थे और खरीदने वाले थे 12279, यानी कि जो मिड साइज के जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने माल उठाया आज। लेकिन अगर आप लार्ज की देखेंगे तो लार्ज में 8745 और 6085, तो 8745 ने बेचा और 6085 ने खरीदा। सीधा इंडिकेट कर रहा है कि सेल बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई है। सेल किसके द्वारा की गई है? बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सेल की गई है। अभी यहां पर भी हैरानी नहीं होगी, ये 5 दिन के डेटा हैं सेल के आउटफ्लो के। 22 तारीख को थोड़ा सा आउटफ्लो हुआ था 246 मिलियन का, मिलियंस रुपीस में। ये 23 को इनफ्लो हुआ था, यानी कि पैसा आया था। 24 को 425 मिलियन माइनस हुए थे। अब 2 दिनों के अंदर डेटा आपको बता रहा है 2308 और 2659। क्या बता रहा है? सेल सिग्नल दे रहा है। और अगर आप MACD चार्ट भी देखेंगे वहां पर भी सेल नजर आएगी। लेकिन अब ये जल्दी आएगी या थोड़ा लेट आएगी, तो ये अब देखते हैं चार्ट से। सॉरी, ये देखते हैं अब FNO के। ये है FNO का डिटेल, FNO की डिटेल ICICI बैंक की 30 जुलाई की, यानी कि इसी महीने की। तो इस महीने में पोजीशंस तो खत्म हो रही होती हैं, क्योंकि अगर शेयर सेल हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो देखिए ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो इसका तो मतलब क्या होता है कि अगर सेल हो रही है नीचे से तो लोग शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। लेकिन आप इससे कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस महीने की जो पोजीशंस हैं उनसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगले महीने की देखनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट है और ये रोल ओवर होने लग रहे हैं। तो देखिएगा रोल ओवर में आपको पता चलेगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3789125, यानी कि 3,77,00,000 3,77,00,000 जो हैं वो शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं। ऊपर से माल बिक रहा है और ऐड हो रहे हैं, यानी कि शॉर्ट्स बन रहे हैं। और अगर 377 में से अगर हम ये देखें कि अगर 377 में 253 का जो ओपन इंटरेस्ट है, 253 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो घटा है, तब भी आप देखेंगे 124 1,24,00,000 शेयर्स अभी भी जुड़े हैं। इसका मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सेल कर रहे हैं और शेयर्स भी जुड़ रहे हैं। तो ये तो एक इंडिकेशन होता है कि बड़े प्लेयर्स अगर माल बेच भी रहे हैं, कैश में भी बेच रहे हैं। दूसरी बात क्या हो रही है कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम के साथ सेलिंग आ रही है। तो ये क्लियर इंडिकेशंस हैं कि ICICI बैंक के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन अभी और भी आ सकती है। बट क्योंकि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने के हैं, तो ये जो गिरावट है ये कब आएगी ये देखने वाली बात है। बट मुझे ऐसा लगता है
कि अगले जो हफ्ते के अंदर जो अभी दिन बचे हैं वो 3 दिन और अगला हफ्ता जो है काफ़ी क्रूशल होगा आईसीआईसीआई बैंक के लिए। और अगर मेरे से आप पर्सनली पूरे एनालिसिस में बात करें तो मुझे अगले 2 दिनों के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से भी अभी 3 से 5% की एक करेक्शन जो है नीचे की तरफ से दे सकता है। देखिएगा, ये कंप्लीट एनालिसिस था, डेटा के ऊपर मैं एनालिसिस करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक ही होंगे, लेकिन हम अपने एनालिसिस के बेस पर ये जो चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आपका आइडिया बन जाता है कि अगर कभी कोई चीज़ आप बाय करने जा रहे हैं तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। मान लीजिएगा अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक खरीदना भी है तो अगर आप इस एनालिसिस को देखेंगे तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं कि 340 या 330 के आसपास खरीद सकते हैं अगर आप एज ए ट्रेडर बात करें तो। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कि ये जो शेयर्स है इसमें ट्रेड किया जा सकता है और एक बड़ा मूव आएगा तो बहुत सारे पोजीशंस जो हैं, क्योंकि जो पुट्स वाली जो पोजीशंस हैं वो भी लोग ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि जो भी आप लेंगे वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, क्योंकि सारे रिस्क आपके हैं। लेकिन मैंने आपको कुछ एनालिसिस करके सिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप सारे डेटा को अगर आप कवर करें तो अगर आप MACD चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो डाइवर्जेंस बने हुए हैं सेलिंग साइड की तरफ, तो भी वहाँ पे भी, और अगर बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी देखेंगे तो आपको जो है सेल के ही सिग्नल जो है नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सेल की जो चांसेस हैं कि नीचे की तरफ आने के 80-20 है, यानी कि 80% चांसेस जो है, बाकी सारे इंडिकेटर्स और डेटा ये कह रहे हैं कि शायद इसमें 80 से 90% तक जो है गिरावट की संकेत है। 10% देखिएगा कुछ भी हो सकता है, मार्केट आई तो। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ये मुझे आप जरूर से जरूर देख के बताइएगा। वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।